Good morning, dear student. Today we will read about development of resources. यानी रिसोर्सेज जो हमारे संसाधन हैं उनका विकास किस प्रकार से किया जाए। रिसोर्सेज आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। रिसोर्सेज है वो ह्यूमन सर्वाइवल यानी हमारे को अस्तित्व में रखने के लिए अति आवश्यक है। एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है, हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स। हमारे दिमाग में ये चलता है कि ये जो रिसोर्सेज है वो प्रकृति ने हमारे को मुफ्त में दिए। ऐसा नहीं है। यदि हम इनका ज़्यादा यूज करेंगे और इनका एक्स्ट्रा दोहन करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी जो हम ये समझ रहे हैं कि जो संसाधन है रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स, इसलिए जो इसका परिणाम ये हुआ है कि ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध इसका यूज करने लगा है। और अंधाधुंध यूज करने से हमारे सामने कई प्रकार की प्रॉब्लमें आ गई है। यानी प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम्स टू इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड ऑफ रिसोर्सेज, यानी इनडिस्क्रिमिनेटली अविवेकपूर्ण तरीके से, अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज का यूज करने से हमारे पास में कई प्रकार की समस्याएं आ गई है। पहली समस्या है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का ज़्यादा ह्रास हो रहा है। यानी डिप्लेशन हो गया, रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो गए। तो वो डिप्लेशन होने का क्या कारण है कि कुछ लालचवश लोगों ने, यानी लालच के कारण ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन निकाल, जैसे हम खेत में से, जैसे हमारे लाइमस्टोन वगैरह ये खेत में निकलते पत्थर, यदि हमारे पास 10 बीघा खेत है, हमने उसको लीज किया और गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के, और हमने एक ही साल के अंदर पूरे पत्थर निकाल लिए और हमारे पास पैसे तो खूब हो जाएंगे, लेकिन उस खेत में वो संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगे नहीं। इसलिए रिसोर्सेज का ह्रास हो गया है। और अंधाधुंध दोहन से दूसरी समस्या पैदा हुई है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी हमारे जो रिसोर्सेज है कुछ लोगों के हाथों में ही चले गए हैं। यानी एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्सेज है वो स्वार्थ के कारण से कुछ लोगों के हाथों में ही चले गए हैं, वही उसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं के पास पैसे हैं, या पैसे वाले और गरीब इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और पैसे वाले अपने लालच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका दोहन करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी हम अंधाधुंध जो इसका रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, इसके कई प्रकार के जो हमारे जीव मंडल में भी संकट पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारी ज़मीन का जो, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? जैसे हमारा गर्मियों में तापमान 48 डिग्री के लगभग रहना चाहिए, तो अभी 50 या उससे ऊपर जा रहा है। तो इससे कई प्रकार के संकट पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है कि हमारे जो हमारा जो पर्यावरण है उससे ऊपर की जो लेयर है ओजोन परत, वो हमारी सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिसे
उस विकिरण का जो प्रभाव है हमारे पर नहीं पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा अंधाधुंध दोहन होने से हमारे पर्यावरण में नुकसान हुआ है और ओजोन परत में छेद हो गए हैं। इसके अलावा तीसरा इसका मेन समस्या पैदा हो रही है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी पर्यावरण का प्रदूषण, जैसे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां फैल रही है वो इसका परिणाम है। और चौथा कारण है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है भूमि का निम्नीकरण, यानी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि का निम्नीकरण होने का क्या कारण है? जैसे हम कृषि के लिए जो सिंचाई के साधनों का यूज कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और जैसे हम ट्यूबवेल ज़्यादा बनवा रहे हैं, और ट्यूबवेल से जो पानी आ रहा है उससे ज़्यादा पानी सिंचाई का यूज करने से हमारी भूमि ऊसर बन गई है। उसमें जैसे आप जैविक खाद का यूज करें, और उसके लिए उसको ज़मीन को समय पर ब्रेक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक साल के अंदर 3 या 4 फसलें ले ली और आपकी भूमि का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन जैसी कई प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ पैदा हो सकती है। An accurate distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace, यानी हमारे संसाधनों का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कंपलसरी है कि उनका सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस के लिए एसेंशियल है। सस्टेनेबल यानी इसका नियोजन बहुत ही जरूरी है। सस्टेनेबल का नियोजन होना या सतत पोषणीय विकास, सतत पोषण होना चाहिए, धीरे धीरे इसका यूज होना चाहिए, उसको हम सस्टेनेबल बोलते हैं। तो यदि हम धीरे धीरे इसका यूज करेंगे, एक साथ हम इनका रफ यूज या अंधाधुंध दोहन नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ के लिए क्वालिटी भी रहेगी और ग्लोबल पीस के लिए भी जरूरी। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, जैसे अभी क्या है कि हमारे रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में आ रखे हैं और कुछ कंट्री के हाथ में आ रखे हैं, तो इस प्रकार से यदि दोहन चलता गया तो हमारे ग्रहों तक खतरे की स्थिति बन जाएगी, यानी हमारे ग्रह भी सुरक्षित नहीं रहेंगी और पूरा ये जो सौरमंडल है वो भी उस पर भी खतरा मंडराने लग जाएगा। इसलिए देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी इन रिसोर्सेज को सुनियोजित करना, बहुत प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि उसका सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस रहना चाहिए, यानी सतत पोषणीय, यानी विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि हमारी जो जितने भी फॉर्म्स है लाइफ के, जितने भी जीव जंतु लाइफ की जो वनस्पति है वो जीवित रह सके। और सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस है तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। यानी सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो हमारा सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सतत पोषणीय विकास, ये उसी का हिस्सा है। विवेकपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब हमारे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मतलब हमारी लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क पड़ सकता है यदि हमारे यहाँ पर जैसे ऑयल वगैरह, जो पेट्रोल डीजल वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर या तो दूसरी एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे यहाँ डेवलप करने पड़ेंगे। यदि दूसरी रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, हमारी लाइफ स्टाइल बंद हो जाएगी। जैसे हमें अब इमीडिएटली जब हम 3 या 4 घंटे में जयपुर चले जाते हैं और वो गाड़ियाँ यदि बंद हो जाएगी तो अपने को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब आपको इसमें जो एक्टिविटी है क्वेश्चन, उसके अंदर आपको क्या करना है, व्हाट डू यू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज़, यानी उन रिसोर्सेज के बारे में आप क्या सोचते हैं जो आप यूज कर रहे हैं। यानी जो हम संसाधन यूज कर रहे हैं इनका, जैसे आप घर के अंदर लाइट जला रहे हो तो यदि अभी आवश्यकता नहीं हो, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्विच को ऑफ करके और फैन को ऑफ करके बाहर जाना चाहिए, ताकि हमारे संसाधन है वो खराब नहीं हो।
यानी लोगों के लिए। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो कल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे।